नमस्कार, आप सभी का आज के व्लॉग में स्वागत है। आज इंटरनेशनल योगा डे है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और जैसे कि हमने कल बात की थी कि आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे कुछ योग मुद्राओं की चर्चा करेंगे और उन्हें करने का प्रयास करेंगे। लेकिन पहले हम ये जानना ज़रूरी है पहले कि ये योग दिवस 21 जून को ही क्यों डिक्लेयर हुआ या मनाया जाता है। योग दिवस 21 जून को इसलिए मनाया जाता है, आप सभी ने पढ़ा होगा 21 जून को जो सूरज की किरणें हैं दे डायरेक्टली फॉल ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा पर सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं और ये सबसे बड़ा दिन है। नदन हेमिस्फेयर में ये सबसे बड़ा दिन है, तो इसीलिए इसे योग दिवस के रूप में मनाया गया। सूरज, प्रकृति और सूरज की रोशनी, इन सबका धरती से एक विशेष संबंध है और इस दिन ये संबंध देखने को मिलता है। तो अब वाला जो योग दिवस है उसका जो थीम है वो है वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम का मतलब हुआ कि पूरी ये जो पृथ्वी है वो एक कुटुंब की तरह है और आज के दिन इसे योग दिवस के रूप में हम मनाते हैं। यानी पूरी पृथ्वी पर सभी लोग योग करें और अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए कामना करें सूर्य से, सूर्यदेव सबको स्वस्थ रखे। तो योग दिवस पर पार्क में जाओ। आज सुबह सुबह मैं पार्क में गई तो सभी योग कर रहे थे, किसी भी क्लास के थे, चाहे वो छोटे से लेके बड़ा, सभी योग में लगे हुए। चलिए पहली मुद्रा हम करते हैं। पहली मुद्रा जो है वो ये फिंगर, ये वाली फिंगर, आप इसको रिंग फिंगर भी कहते हैं, इसको इस तरह से, और आपने ये इन पॉइंट्स पे प्रेशर देना है ऐसे। ये जो है ये कहलाती है पृथ्वी मुद्रा। आप प्रेशर देंगे, आप देखेंगे आप जितना प्रेशर देंगे, अगर आपको कहीं पेन वगैरह है तो थोड़ा प्रेशर देने पे ही आपको दर्द होगा, पर घबराओ मत, वो पेन धीरे धीरे अपने आप दूर हो जाएगा। पहली बार जब करते हैं तो थोड़ा प्रेशर ज़्यादा लगता है, धीरे धीरे आप इसको बढ़ाते रहिए। आप 30 सेकंड कर रहे हैं, फिर 1 मिनट, 2 मिनट, कुछ टाइम ज़्यादा नहीं लगता, थोड़ी देर इस तरह से करने में ये आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है। यू विल फील रिलैक्स। आप थोड़ी देर करेंगे तो आपको पता चलेगा। फिर इसके बाद हमने इसी फिंगर को इस तरह से दबाना है, ठीक है। ये कहलाती है सूर्य मुद्रा। आप इसको नाखून को इस तरह से दबाएंगे तो ये सूर्य मुद्रा कहलाती है। ये हमारी बॉडी में जो भी 5 एलिमेंट्स होते हैं, वो चाहे अग्नि हो, वायु हो, वाटर हो, है ना, ये जो 5 एलिमेंट्स हैं इन सबको ये बैलेंस करता है। तो आपने इस तरह से इसको प्रेशर देना है। सुबह उठते हैं हम, 5-7 मिनट हमें रिलैक्स करने में लग जाते हैं। आप सुबह उठते ही आलती पालती लगाइए, वहीं बिस्तर पे बैठ जाओ। कोई ज़रूरत नहीं है कि हमने इधर प्लेन सरफेस देखना है, गद्दा नहीं होना चाहिए, ये नहीं, कुछ नहीं, वहीं बैठिए और ये मुद्रा कीजिए सुबह सुबह। नहीं तो टीवी देखते हुए, किसी से बात करते हुए भी मैं अब ऐसे आपको कर रही हूँ, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे आप बात कर रहे हैं, अपने इन्हीं पॉइंट्स को ऐसे प्रेशराइज करते रहिए, है ना। हार्डली पूरे दिन में 1 से 2 से 3 मिनट, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप डेली करेंगे तो आपको चेंज नज़र आएगा। एक थर्ड मुद्रा है, वो है वरुण मुद्रा। ये छोटी वाली उंगली, बिल्कुल छोटी उंगली, इसको आपने इस तरह से दबाना है। ये स्किन एलर्जीज़ या स्किन डिजीज़ जो होती हैं या गैस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती हैं, ये इस तरह से आप जब करेंगे, 2 मिनट नहीं होता, 30 सेकंड करो, धीरे धीरे होगा। कई बार ये उंगलियां सीधी भी नहीं होती हैं, जुड़ी हुई हैं। आप कोशिश कीजिए, ऐसे करके कोशिश कीजिए, थोड़ी सी इसको सीधा कीजिए, ये देखो, है ना, प्रैक्टिस है, धीरे धीरे ये भी हो जाएगा। ये 3 मुद्राएं हैं जो आप उठ के करेंगे। और वैसे भी जब हम उठ के बैठते हैं तो ये मुद्रा, ये मुद्रा, ये और ये, इन चारों फिंगर्स में ये जो पॉइंट्स दिए हैं उभार, अगर हम इनको भी प्रेस करते हैं, ये भी एक योगा का ही फैक्टर है ना।
दिस इज़ आल्सो योगा। ज़रूरी नहीं है कि जो आसन दिए हैं बहुत सारे वो हम कर पाएँ, हम बैठे बैठे इनको भी कर सकते हैं। ये प्रेशर पॉइंट्स हैं, पूरी हमारी बॉडी को ये नियंत्रित करते हैं, तो ये भी हम कर सकते हैं। इन सभी योग मुद्राओं के अलावा कुछ आसन भी हैं, हल्के फुल्के आसन हैं जो आप आसानी से कर सकते हो, जैसे अनुलोम विलोम है या कपालभाति है। अनुलोम विलोम में हम एक नॉस्ट्रिल से सांस खींचते हैं और दूसरी से छोड़ते हैं। इस तरह आप सुबह उठते ही ये आसन कर सकते हैं। आप पूरे दिन रिलैक्स रहेंगे और ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, अगर सांस लेने में दिक्कत होती है, वो भी दूर हो जाएगी। इसके अलावा कपालभाति है। इस तरह से सिंपल आसन कीजिए। एक पैर पे खड़े होके, एक पद आसन बोलते हैं जिसको, एक पैर पे अगर हम खड़े होके जितनी देर आपसे होता है, आपने शरीर को कष्ट नहीं देना है। जितनी देर आप कर सकते हैं आप कीजिए। पहले दीवार को पकड़कर एक पैर पे खड़े होइए। अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, टाइम बढ़ा दीजिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो जितना टाइम आप दीवार को पकड़ के कर सकते हैं वो कीजिए। अब इसका क्या लाभ है? कंसंट्रेशन बढ़ाता है, बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। जो बॉडी हमारी बैलेंस नहीं हो पाती है कई बार, वो भी आसानी से हो सकती है। इसी तरह से तितली आसन है। मैं आपको ये आसन के फ़ोटोज़ भेजूंगी, इसी पे ही आप देखिएगा और आप ये आसन आसानी से कर सकते हैं। हमें अपनी बॉडी को चलाना है, हमें उसे थकाना नहीं है। तो जो भी लाइट आसन है जो आप कर सकते हैं आसानी से, जैसे हाथों को इस तरह से झटकना, ऐसे, ये वाला आसन भी बहुत लाइट है। अगर हमारी गर्दन में कहीं प्रॉब्लम है, यहाँ कंधों में कहीं प्रॉब्लम है, इस हाथ को हम ऐसे ले जा सकते हैं, पूरा खींच के धीरे से लाओ। फिर इस हाथ को इस तरह से, अभी थोड़े दिन पहले, थोड़े दिन तो नहीं हो गए, 6-8 महीने, मेरा ये वाली बाजू की मसल पूरी तरह से पुल हो गई थी। लेकिन आसन करते करते धीरे 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 धीरे, मेडिसिन तो 2 महीने ली मैंने, लेकिन आसन करने से धीरे धीरे मसल्स जो हैं वो आ जाती हैं। आप लगातार किसी चीज़ के लिए दवाई नहीं खा सकते। आसन जो हैं, योग जो हैं, वो हमें हमारे सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी ठीक करते हैं। तो योग तो ऐसा है जो हमें हमारे से जोड़ता है, हमारे अंतर्मन से हमें योग जोड़ता है और हमें ज़रूर करना चाहिए। हम किसी और के लिए समय निकालें या ना निकालें, अपने लिए थोड़ा सा समय निकाल के हम इन योग आसनों को कर सकते हैं और खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। अब आप सुबह उठ के जो भी आपको अच्छा लगता है, आपको मुद्राएं अच्छी लगती हैं, आपको इस तरह से बैठना अच्छा लगता है, वो आसन कीजिए। आप 10 मिनट दीजिए। 10 मिनट इज़ गुड एनफ फॉर 10 आवर्स ऑफ अ डे। आप रिलैक्स रहेंगे, आप मानसिक संतुलन अपना नहीं खोएंगे, यानी आप रिलैक्स रहेंगे तो गुस्सा नहीं आएगा, तनाव में नहीं रहेंगे। इस तरह से हम अपने दिन की अच्छी शुरुआत करेंगे और फिर हमारा पूरा दिन अच्छे से कट सकता है। तो एक वो कहावत है ना कि दूर करे सब रोग अगर करें हम योग। तो योग करते रहिए। योग आपको स्वस्थ रखेगा। पैसा भी काम आता है, मित्र भी काम आते हैं, लेकिन योग सबसे ज़्यादा काम आता है क्योंकि वो हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए निर्मल सरीश व्लॉग्स। योग तो बहुत सारे हैं, लेकिन धीरे 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 देखते हैं। डेली एक एक योगासन करने की कोशिश करेंगे। आप कर पाएंगे तो वेल एंड बेटर, गुड। हम अपने शरीर के लिए अगर इतना कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा है। मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो हमारी लड़ने की क्षमता बीमारियों से भी अच्छी होगी। इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी योग बढ़ाते हैं। तो आज के लिए इतना ही।
अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिए, अपने लाइक्स भेजिए। अगर आपको लगता है इसमें किसी तरह की कोई मैं मॉडिफिकेशंस कर सकती हूँ, कोई सुझाव हो और अच्छा बनाने के लिए, तो ऑल आर वेलकम। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बटरफ्लाई आसन, एक पद आसन। ये आसन आपका ब्लड सर्कुलेशन देखो डाउनवर्ड होगा, और दूसरा वाला ये आसन जो है इसमें आपका ब्लड सर्कुलेशन अपवर्ड होगा।